वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज बात कर रहे हैं इडियम्स पार्ट 8। और आपको पता है कि इडियम्स वो वर्ड्स होते हैं, या कह सकते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच आर पीक्युलियर टू ए लैंग्वेज, जो किसी खास लैंग्वेज के लिए खास होते हैं। या कह सकते हैं इडियम्स मतलब मुहावरा होता है, या कह सकते हैं इडियम्स वह होता है जिनका इडियोमैटिक मीनिंग उसके जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उससे अलग होता है। तो पहला है सेट बाय द ईयर, मतलब होता है किसी को कान भर करके कुछ सेट कर देना, या मतलब होता है टू बैक मिसचीफ, टू मेक मिसचीफ, शरारत करना। जैसे देर आर मैनी बैड पर्सन्स इन अवर सोसाइटी हु सेट पीपल बाय द ईयर। बहुत से बुरे लोग होते हैं जो लोगों को बाय द ईयर सेट कर देते हैं, तो ये होता है सेट बाय द ईयर। अगला है हिट द नेल ऑन द हैंड, सॉरी यहां पर हेड होना चाहिए था, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग एग्जैक्ट राइट। किसी चीज को बिल्कुल सही सही करना, या कोई काम बिल्कुल सही ढंग से करना, ये होता है हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे अगर कोई इंसान कुछ प्लान करता है और उसका प्लान बिल्कुल सही बैठता है तो कहा जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। अगला है आउट ऑफ स्पिरिट्स, मतलब होता है ग्लूमी या सैड। दोस्तों स्पिरिट्स का मतलब होता है उत्साह है, जोश। जब हमारे अंदर किसी काम के लिए उत्साह नहीं होता है तो हम ग्लूमी होते हैं, सैड होते हैं, या जब हम ग्लूमी होते हैं, सैड होते हैं, तो उत्साह नहीं होता है। तो कह सकते हैं इफ यू आर आउट ऑफ स्पिरिट्स इट मीन्स यू आर सैड, यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। ये होता है आउट ऑफ स्पिरिट्स। नेक्स्ट है बी इन द वार, मतलब होता है टू हर्ट, युद्ध में होना। इसका मतलब है हर्ट हो जाना, चोटिल हो जाना। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई योद्धा युद्ध में लड़ता है तो क्या होता है, हर्ट होता है। तो यूज करेंगे इफ एनी सोल्जर्स, इफ एनी सोल्जर इज इन द वार ही मे हर्ट। अगला है एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्राइवेट एंड टू सर्व, अपना उल्लू सीधा करना। एन एक्स टू ग्राइंड, प्राइवेट एंड टू सर्व, अपना उल्लू सीधा करना। जैसे कह सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम देर आर मैनी पॉलिटिशियंस इन अवर कंट्री हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि वो अपने उल्लू सीधा करते रहते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाते रहते हैं। अगला है स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर। इसका मतलब होता है स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलना। बहुत बड़ा एग्जांपल है बैड न्यूज स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर। बुरी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं, एंड गुड न्यूज नेवर स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर। अच्छी खबर कभी भी वो वाइल्ड फायर की तरह नहीं फैलती है, उसको बताना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको 10 जगह बताना पड़ेगा मैं पास हो गया, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो लोग बताते घूमेंगे कि आप फेल हो गए, आपको नहीं बताना पड़ता है। अगला है टैग टू द हर्ट,
मतलब होता है टू बी डीपली अफेक्टेड, बहुत प्रभावित होना, अटैक टू द हार्ट। जैसे इफ यू डू समथिंग रॉन्ग एंड यू टेक दैट रॉन्ग वर्क टू योर हार्ट, इट मीन्स यू आर डीपली अफेक्टेड विद दैट वर्क। अगर आप कोई बुरा काम करते हैं और बुरे काम करने के बाद अगर आप दिल पे लेते हैं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या करते हैं, डीपली अफेक्टेड हो जाते हैं। अगला है गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का टैलेंट होना। इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि our honorable प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिफ्ट ऑफ द गैप। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप। या दूसरी भाषा कह सकते हैं, इफ यू हैव गिफ्ट ऑफ द गैप देन यू कैन easily become the गुड लीडर ऑफ अवर कंट्री। अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है तो आप देश के अच्छे नेता बन सकते हैं। एंड अ पर्सन हु डजंट हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप ही विल हैव टू स्ट्रगल टू बिकम ए लीडर। और अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ द गैप नहीं है तो आपको नेता बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एंड हियर आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ एनी पॉलिटिशियन पब्लिकली। अगला है इन द गुड बुक, मतलब होता है इन फेवर। इन द गुड बुक मतलब होता है इन फेवर। जैसे व्हेन आई वॉज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आई वॉज इन द गुड बुक, यानी कि ऑफ द बॉस, मतलब मैं बॉस के फेवर में था। देर आर मैनी वर्कर्स, देर आर मैनी एम्प्लॉई, there are many employees who want to be in the good book of their boss। बॉस एम्प्लॉय होते हैं जो अपने बॉस के गुड बुक में रहना चाहते हैं, यानी कि वो फेवर में रहना चाहते हैं। और अगला है एट सी। एट सी का मतलब होता है परप्लेक्स, चिंतित होना, परेशान होना, परप्लेक्स होना, या कह सकते हैं टू बी वरीड। समटाइम्स when a person struggles he is at she, मतलब वह परप्लेक्स हो जाता है। या when you continuously work hard and still you don't get success then you are at she। अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो हम at she हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं। सेट बाय द ईयर टू मेक मिस्चीफ, गलती करना। हिट द नेल ऑन द हेड टू डू द एग्जैक्ट थिंग्स, सही काम करना। आउट ऑफ स्पिरिट्स, ग्लूमी, सैड, दुखी। बी इन द वार, हार्ट, चोटिल हो जाना, दुखी हो जाना। एन एक्ट टू ग्राइट, प्राइवेट, एंड टू सर्व, अपना उल्लू सीधा करना। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना, स्प्रेड रैपिडली। टैक टू द हार्ट, टू बी डीपली अफेक्टेड, बहुत प्रभावित हो जाना। गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। इन द गुड बुक, इन फेवर। और एट शी, परप्लेक्स हो जाना। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।